तो कैसे हो भाई? आज किस पर हम लोग देख रहे हैं आई डोंट रिग्रेट इट वैलेंटाइंस डे मर्डर। ये अभी ही हुआ है, मतलब 2-4 दिन पहले। मतलब 2-4 दिन ही वैलेंटाइंस डे पे मैंने देखी है इसकी रील। इसको 1.25x पे देखते हैं। लेट्स बिगिन दिस वीडियो। एसआरपी की वीडियो है तुम्हें। लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल ऑन जाएगा। बाय 14th द वे मैं फरवरी लिंक भी भेज 2026 दूंगा हर मुंबई के पुलिस स्टेशन के बाहर एक क्रिमिनल को पकड़ा गया फॉर डूइंग समथिंग टू हिज ओन गर्लफ्रेंड। लेकिन जब उसे पूछा गया कि उसने सब कुछ क्यों और कैसे किया, तब उसका जवाब सुन के आप लोग भी इस शौक में पड़ जाओगे कि आखिर कोई इंसान इतना ज्यादा पेचीदा और इतना ज्यादा पत्थर दिल कैसे हो सकता है। एक सीमिंगली नॉर्मल स्टूडेंट ने अपनी ही गर्लफ्रेंड के साथ ऐसी ऐसी चीजें की थी जो आप और हम सोच भी नहीं सकते हैं। ऑन द सर्फेस दिस माइट लुक लाइक अ सिंपल मर्डर। इसकी मैंने रील देखी थी, पता नहीं क्या देखा था, जिसमें वो जैसे जैसे वो क्वेश्चन पूछ रहा था ना, इंटरव्यूअर रिपोर्टर जो भी है वो क्वेश्चंस पूछ रहा था, उस पे गुस्सा हो रहा था भाई। ये मतलब इसके मुंह से पता चल केस, रहा लेकिन जैसे जैसे हम इस केस में इस कल्प्रिट के बारे में जानेंगे, तब ये केस और भी ज्यादा डार्क और भी ज्यादा डिस्टर्बिंग बनता चला जाएगा, क्योंकि ये सिर्फ एक मर्डर नहीं था। इस केस में हमने चीटिंग से लेकर डार्क मैजिक तक सब कुछ देखा था। इंग्लिश में बोलो। अच्छा ये तो वही है ना, ठीक है ठीक है, माय बैड। I would just like to tell you guys this thing कि अब हमारे सारे के सारे पॉडकास्ट अनसेंसर्ड स्पॉटिफाई पे आते हैं। बट लेट्स कैरी ऑन विद टुडेस केस नाउ। पीयूष धमनोतिया मंदसौर एमपी का रहने वाला था, पर एमबीबीए की पढ़ाई करने के लिए वो इंदौर में एक रेंटेड रूम लेकर रहा करता था। उसके डैड एक ग्रोसरी शॉप रन करते थे एंड ही हैड अ नॉर्मल फैमिली, ही हैड फ्रेंड्स एंड ही आल्सो हैड अ गर्लफ्रेंड जो कि उसके साथ ही उसके क्लास में पढ़ती थी। नाउ यू माइट बी वंडरिंग कि व्हाई एम आई एम्फसाइजिंग ऑन दिस थिंग कि उसके साथ सब कुछ नॉर्मल था उसकी लाइफ में, एंड इट इज बिकॉज उसने जो कुछ भी किया है इट इज सो एबनॉर्मल एंड डिस्गस्टिंग दैट इट विल मेक यू क्वेश्चन द ह्यूमैनिटी ऑफ दिस गाय। नाउ पीयूष की गर्लफ्रेंड का नाम प्राइवेसी रीजंस के लिए रिलीज नहीं करा गया है, सो वी विल जस्ट कॉल हर मीना। सो मीना एक बहुत ज्यादा लविंग और केयरिंग फैमिली से आती थी। उसकी एक छोटी बहन भी थी जिसके साथ उसके रिलेशन काफी ज्यादा अच्छे थे। उसके फादर उसे रोज कॉलेज छोड़ने जाया करते थे जस्ट टू मेक श्योर दैट शी वाज सेफ। और कॉलेज पहुंचने के बाद वो ऑलमोस्ट पूरा टाइम पीयूष के साथ ही बिताया करती थी, सिंस वो दोनों ही एक ही क्लास में पढ़ते थे। नाउ एक पार्टनर फैमिली से कम नहीं होता है, सो उनके साथ सिक्योर फील करना, उनके साथ कंफर्टेबल होना एक बेसिक नीड है। लेकिन अपने रिलेशनशिप के 1 साल होने के बावजूद भी इन दोनों के बीच में कुछ भी अच्छा नहीं था। मीना वाज अ वेरी ब्राइट एंड पॉजिटिव गर्ल और उसके पूरे परिवार वालों ने भी कभी उसे कंट्रोल करने की कोशिश नहीं की थी और उसे सारी फ्रीडम्स दी गई थी। लेकिन पीयूष ऑन द अदर हैंड बहुत ही ज्यादा पॉजेसिव और इनसिक्योर बॉयफ्रेंड था। सिर्फ 1 साल के रिलेशनशिप में आकर ही उसने शादी के सपने देख लिए थे एंड ही एक्सपेक्टेड द सेम ये तो होता है भाई, ये तो चलो उतनी वो एबनॉर्मल कोई बात नहीं, ये तो होता है, ये तो बहुत रिलेशनशिप्स में होता है, मैंने देखा है भाई। थिंग फ्रॉम मीना। एंड जब भी उनके बीच में कुछ अनबन होती थी तो वो हमेशा अपनी ही गर्लफ्रेंड पर शक करा करता था, एंड अगर उससे कोई एक दूसरा लड़का बात भी कर लेता था सो दैट वुड रिजल्ट इन अ हीटेड आर्गुमेंट बिटवीन दीज टू। पर कहते हैं ना कि लव इज ब्लाइंड, इसलिए मीना इस टॉक्सिक लूप में फंस चुकी थी। वो इस टॉक्सिक लूप में फंसते ही चली गई, अननोन टू दिस थिंग कि जिस आदमी को वो अपना पार्टनर समझती है, जिससे वो प्यार करती है, वही उसकी एक दिन जान लेने वाला था। फरवरी 10th 2026 आखिरी दिन था जब मीना की फैमिली ने उसे सही सलामत देखा था। उस दिन उसे कलेक्टर ऑफिस से अपने बर्थ सर्टिफिकेट करेक्शन करने और फिर वापस लाने का टास्क था। तो सुबह उसके फादर ने ही उसे कलेक्टर ऑफिस के बाहर छोड़ दिया था और अपनी बेटी को सी ऑफ करके वो वहां से चले गए थे। लेटर दैट डे मीना ने अपनी सिस्टर को कांटेक्ट किया था टू इन्फॉर्म हर कि वो शाम को अपनी फ्रेंड के एक बर्थडे पार्टी अटेंड करने जा रही थी विद पीयूष, और उसे ये भी बताया गया था कि वो रात के 11 बजे तक वापस लौट आएगी। दिस प्रोबेबली वाज अ कवर, एंड यू गाइस नो कि उस वक्त कैसे कपल्स ऐसे अनअनाउंस्ड फंक्शंस या एक्स्ट्रा स्टडीज के लिए बाहर निकलते ही रहते हैं। सो दिस वाज वन ऑफ दोस मोमेंट फॉर मीना एंड पीयूष। लेकिन थिंग्स टुक अ डार्क टर्न जब बहुत ज्यादा देर रात हो गई थी और मीना का कुछ अता पता नहीं था। उसकी फैमिली ने उसके फ्रेंड्स को भी कांटेक्ट किया सिंस वो बर्थडे पार्टी में गई थी, लेकिन उनका भी कोई अता पता नहीं चल रहा था। उसकी फैमिली ने पीयूष को भी कांटेक्ट किया था सिंस वो पार्टी में उसी के साथ गई थी, लेकिन उसका भी कोई अता पता नहीं चल रहा था। इसलिए पैनिक में आकर अगले ही दिन मीना की फैमिली ने पांडरीनाथ पुलिस स्टेशन में उसकी मिसिंग कंप्लेंट लॉन्च की। पुलिस ने मीना और पीयूष दोनों के वेयरअबाउट्स को ढूंढने की कोशिश की थी, लेकिन उन दोनों का कोई ट्रेस ही नहीं मिल रहा था। इवन इंदौर के द्वारिकापुरी एरिया में जो पीयूष का रूम था वो भी लॉक था और आसपास के लोगों को उसके बारे में कुछ भी नहीं पता था। बट ऑन 13th फरवरी उस रेजिडेंस में रह रहे लोगों को अचानक से पीयूष के लॉक्ड रूम से बहुत ही भद्दी स्मेल आने लगी थी, जिसके बाद पुलिस को वहां बुलाया गया। पुलिस ने जब ताला तोड़कर रूम खोला तो अंदर उन्हें एक फीमेल की और डिकम्पोजिंग बॉडी मिली जो इतनी ज्यादा सड़ चुकी थी कि उसे पहचानना मुश्किल हो रहा था। उसके बॉडी पर गहरे निशान थे सजेस्टिंग दिस थिंग कि उसे बांध कर रखा गया था। उसके हाथ और पैर रस्सियों से बंधे हुए थे और उसके चेस्ट एरिया पर एक बहुत ही बड़ा सा स्टैब वुंड था जहां पे उसे चाकू मारा गया था। और जब मीना की फैमिली को बॉडी आइडेंटिफाई करने के लिए वहां बुलाया गया तब उसके सॉक्स को देखकर उसके फादर ने उसे अपनी बेटी आइडेंटिफाई किया। नाउ जस्ट इमेजिन द हॉरर ऑफ सीइंग योर ओन डॉटर इन दैट स्टेट, जिसे वो इतना प्यार करते थे, जिसे वो इतना प्रोटेक्ट करते थे। आई जस्ट विश नो फादर विटनेसेस थिंग्स लाइक दीज एवर इन देयर
their lives. But after confirming this thing that Meena was no more, पीयूष को ढूंढने के लिए पुलिस ने एक मैन हंट ऑर्गेनाइज किया और उसके सारे मूवमेंट्स और डिजिटल एक्टिविटीज को ट्रेस करने लगे थे वो लोग। उसके मूवमेंट्स को ट्रेस करने से पता चला कि वो इंदौर छोड़कर भाग चुका था एंड ही वाज कॉन्स्टेंटली चेंजिंग हिज रूट ताकि वो पुलिस को गुमराह कर सके। लेकिन पुलिस ने फिर पता लगाया कि वो भागकर महाराष्ट्र चले गया था। वहां जाकर उसने अपेरेंटली मल्टीपल होटल्स में चेक इन करा था, जिसके कारण उसे ढूंढना और भी ज्यादा इजी हो गया था। ऑल्सो मुंबई की जोन 10 पुलिस ने इंदौर पुलिस की हेल्प की और पीयूष के न्यू सिम कार्ड को उन्होंने ट्रेस कर लिया था, जिसके बाद उसे 14 फरवरी दैट इज ऑन वैलेंटाइंस डे उसे अंधेरी में पकड़ लिया गया था। नाउ यहाँ पर एक चीज ये है कि पीयूष एक MBA स्टूडेंट था, ही वाज स्मार्ट। वो इतना इंटेलिजेंट तो था कि उसे पता होना चाहिए था ये चीज कि मैं कहीं भी भाग जाऊं, अगर मेरे पास फोन है तो मैं ट्रेस हो ही जाऊंगा, अगर मैं कहीं पे चेक इन करता हूं तो मैं ट्रेस हो जाऊंगा, अगर मैं कोई चीज खरीदता हूं तो मैं ट्रेस हो जाऊंगा, अगर मेरे घर के आसपास CCTV कैमरास है तो मुझे पकड़ लिया जाएगा। एंड तुम्हें इसमें आगे पता चलेगा कि उसने कौन कौन से फोन, ये नया सिम कार्ड क्यों लिया, ये सब कुछ मैं तुम्हें बताऊंगा अभी। और तो और तुम्हें पीयूष और मीना दोनों की एक CCTV फुटेज भी दिखाऊंगा मैं। लेकिन उसे पकड़ने के बाद और उसे इंटेरोगेट करने के बाद पुलिस ने ऐसी स्टेटमेंट्स रिलीज करी जो इतनी ज्यादा मेस्ड अप थी दैट इट जस्ट मेड मी सिक व्हाइल रीडिंग इट। महाराष्ट्र में जब पुलिस वाले पीयूष को ढूंढ रहे थे तब पनवेल के एक आइसोलेटेड एरिया में पुलिस वालों को कुछ ऐसे साइंस मिले जिनसे ये चीज सजेस्ट हो रही थी कि पीयूष ने यहाँ पर ब्लैक मैजिक अटेम्प्ट किया था। अकॉर्डिंग टू पुलिस, पीयूष को मीना को मारने के बाद बहुत ही ज्यादा रिग्रेट फील हो रहा था, तो ही बेसिकली वांटेड टू समन हर सोल और इसके लिए उसने बीच रात में इंसेंस स्टिक्स जलाए थे और YouTube पर स्पिरिट समन करने का ट्यूटोरियल भी देखा था। ना यहाँ पे स्पिरिट समन वो इसलिए करना चाहता था क्योंकि वो इस चीज में बिलीव करता था कि इंसान झूठ बोल सकता है लेकिन आत्मा झूठ नहीं बोल सकती है। तो वो मीना की आत्मा से ये चीज पूछना चाहता था कि क्या तू मुझसे प्यार करती थी या नहीं, क्योंकि उसे ऐसा लगा था कि अगर वो असली जिंदा मीना से ये चीज पूछेगा तो शायद से वो उसे झूठ बोल देगी। दिस इज अ MBA स्टूडेंट बाय द वे। इनफैक्ट ये सब कुछ करने के बाद उसने खुद को मारने की भी कोशिश करी थी। वो ट्रेन की पटरी पे गया था खुद को हार्म करने के लिए, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाया। सो बेसिकली ही वाज अ कावर्ड हु किल्ड हिज गर्लफ्रेंड बट कुड नॉट किल हिमसेल्फ। लेकिन सबसे बड़ा सवाल था कि आखिर पीयूष ने ये सब कुछ क्यों किया, और अगर वो उससे प्यार करता था देन व्हाई डिड ही किल हर। ये तो लग भी ऐसा रहा है कि मार दागा जान से। नाउ अकॉर्डिंग टू पुलिस, पीयूष ने बार बार जब भी इन इवेंट्स के बारे में बताया था कि उसने क्या करा क्यों करा, उसने हमेशा अलग अलग वर्जन बताए थे पुलिस वालों को, which made it very hard for them to decide this thing कि यहाँ पे आखिर सच क्या है। लेकिन कड़ी पूछताछ के बाद पुलिस के सामने एक थोड़ी सी क्लियरर पिक्चर आ गई थी एंड अकॉर्डिंग टू इट पीयूष मीना से शादी करना चाहता था, लेकिन मीना की फैमिली इस रिश्ते को एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे, जिसके कारण वो बहुत ही नाखुश था और अलेजिडली उसने मीना को ब्लैकमेल भी करा था बाय सेइंग कि उसके सारे प्राइवेट फोटोज और वीडियोस लीक कर देगा जो उन लोगों ने अपने अलोन टाइम में साथ में बनाए थे। पर यहाँ पर एक और बात ऐड करने वाली ये है कि पीयूष के डैड को भी इनकी रिलेशनशिप के बारे में पता था। वो तो इनसे मिलने भी गए थे और उन्होंने दोनों को समझाया था कि पहले पढ़ाई लिखाई करो और इन सारी चीजों में अपना ध्यान मत दो। और जब पीयूष ने शादी की बात के लिए अपने डैड से बोला था तो उन्होंने उससे कहा था कि पहले नौकरी करो फिर हम इस चीज के ऊपर देखते हैं। लड़की से बात भी करी, मैंने ये भी समझाया, लड़की से बात करने के बाद मैंने बेटिया ये तू भी पढ़ाई कर रही है, इसको भी पढ़ाई करने दे और तुम दोनों अच्छे से पढ़ो। तो उसने कहा नहीं अंकल जैसे कोई बात नहीं है। तब मैंने उसे कहा कि बेटा देखो अपन थोड़ी दूरी बनाओ, तुम्हारी भी माँ बाप की इज्जत जाएगी, तुम मिलोगी, मेरी भी तुम मिलोगी। तो उसने ये वचन दिया था मुझे कि अंकल जी आज के बाद हम क्या बोले जो बात नहीं करेंगे। उसके बाद मैंने उसे भी कहा था कि कुछ पढ़ लिख जाओ और कुछ अच्छे बन जाओ, नौकरी की स्थिति ले आओ, उसके बाद की स्थिति देखेंगे। तब मेरे बेटे ने मुझसे कहा था कि मुझे शादी करना है। तो मैंने कहा इसकी तेरी शादी तुझे तो करनी है, तुझे कोई कुंवारा तो रखना ही है, शादी करेंगे तेरी, पर शादी के लिए फिर पढ़ाई जरूरी है, पहले शादी जरूरी है। तो उसने कहा कि ठीक है। तो मैंने कहा शादी करेंगे, पहले 1.5 साल 2 साल की जो तेरी पढ़ी है पूरी कर ले, उसके बाद तेरी शादी करेंगे। ये बात मैंने उससे बोली थी। So this was the reality of their relationship, जिसमें मीना सिर्फ एक हॉस्टेज थी। On February 10th, पीयूष मीना को अपने रूम में लेकर गया, जहां उसने उसकी बाउंड्रीज को क्रॉस करने की कोशिश करी थी। मीना ने इन सारी चीजों के लिए उसे मना करा, लेकिन पीयूष ने अगेन उसकी बाउंड्रीज को रिस्पेक्ट नहीं करा। एंड आई एम प्रीटी श्योर कि तुम लोग समझ गए होंगे मैं किस चीज की बात कर रहा हूँ यहाँ पर। इसके बाद पीयूष और मीना के बीच एक हीटेड आर्गुमेंट हुआ रिगार्डिंग देयर मैरिज एंड द फैक्ट कि मीना के फोन पर डेटिंग एप्स इंस्टॉल्ड थे। इस चीज के कारण पीयूष को लगने लगा था कि मीना किसी और लड़के से बात करती थी एंड शी वाज चीटिंग ऑन हिम। एंड इट वाज देन जब इन दोनों का आर्गुमेंट वायलेंट हो गया था। पीयूष ने रस्सियों से मीना के हाथ और पैर बांध दिए थे और उसके मुंह पे उसने प्लास्टिक और कपड़े भी स्टफ करे सो दैट उसकी स्क्रीम्स किसी को सुनाई न दे। बट ही वाज नॉट डन हियर। वो इतना ज्यादा गुस्से में था उस समय पर कि उसने उसी रस्सी का इस्तेमाल करके मीना का गला दबाना शुरू कर दिया था। एंड बिफोर ही कुड रियलाइज इट, मीना मर चुकी थी। आफ्टर रियलाइजिंग दिस, वो वहां से तुरंत नहीं भागा। इंस्टेड ही स्पेंट सम मोर टाइम विद हर डेड बॉडी। वो बाहर गया, बियर लेकर आया और उसके पास बैठकर ही वो ड्रिंक करने लग गया। लेकिन बियर पीने के बाद जैसे उसने पहले मीना की बाउंड्रीज को रिस्पेक्ट नहीं करा था, वैसे ही अब उसने मीना की डेड बॉडी के साथ और भी ज्यादा घिनौनी हरकत करी। मैं यहाँ पे डिटेल्स में नहीं जाऊंगा बिकॉज इट इज एक्चुअली वेरी डिस्गस्टिंग। लेकिन उसे जो फील किया था उसको, पीयूष को
कुछ भी किया उससे पता चलता है कि उसकी सोच कितनी घिनौनी थी। एंड इसके बाद उसने कुछ ऐसा करा जिससे ये चीज पता चल जाती है कि उसे मीना को मारने के 0 रिग्रेट्स थे। नाउ आई विल जस्ट कोट रीड दिस थिंग। ही टुक हर फोन और उसमें से 11 प्राइवेट वीडियोस उसने उसकी स्टोरी और कॉलेज के फ्रेंड ग्रुप में भेज दी थी, फॉरवर्ड कर दी थी। और इन वीडियोस और फोटोज में मीना का फेस तो विजिबल था, पर अपना फेस उसने एक इमोजी से ब्लर कर दिया था या फिर हाइड कर दिया था। सो टेकिंग हर लाइफ एंड डूइंग ऑल ऑफ दिस मेस्ड अप स्टफ wasn't enough for him. So that is why he also wanted to take away her dignity as well. Now even though college authorities ने सारे फोटोज और वीडियोस को रिमूव कर दिया है, we can't even imagine this thing कि इस चीज के कारण, इस स्पेसिफिक चीज के कारण मीना की फैमिली जो ऑलरेडी टूटे हुए थे उन्हें और क्या क्या फेस करना हो रहा होगा। और ये सब कुछ करने के बाद जब उसके रूम से स्मेल आना शुरू हुआ था, तब वो अपना रूम लॉक करके वहां से भाग गया और जाते जाते उसने मीना के ही फोन योर शिट्स भाई, मत करा करो यार, क्या नॉट एवरीवन कैन बी ट्रस्टेड ब्लाइंडली भाई। क्रेजी भाई, मतलब हाँ यार, ब्लैकमेल भी उसने स्टार्टिंग में उसी वजह से किया था, एंड दिस शिट एज वेल। भाई उसने मरने के बाद लीक कर दिया तो वो उस टाइम तो कर ही देता। उनसे मीना की सिस्टर को ये मैसेज करा कि अब वो वहां से भाग रही है और वो कभी वापस नहीं आएगी। लेकिन हुआ क्या कि जब वो वहां से महाराष्ट्र भागा, तब कि अब वो वहां से भाग रही है, वहां से भाग गया और जाते जाते उसने मीना के ही फोन से मीना की सिस्टर को ये मैसेज करा कि अब वो वहां से भाग रही है और वो कभी वापस नहीं आएगी। लेकिन हुआ क्या कि जब वो वहां से महाराष्ट्र भागा, तब वो अपने साथ मीना का फोन लेके गया था, क्योंकि अगेन जैसे मैंने तुम्हें पहले बताया था ना कि उसे बहुत ज्यादा शक था इस चीज का कि मीना उस पर चीट कर रही है, तो इसीलिए वो अपने साथ मीना का फोन लेके गया था। समहाउ उसने मीना का फोन अनलॉक कर लिया था एंड वो इस होप में था कि अगर अगले कुछ दिन तक किसी आदमी या किसी लड़के का मुझे मैसेज आता है तो मैं उसे कन्फर्म कर दूंगा कि तू मेरी गर्लफ्रेंड के साथ क्या कर रहा है, और तब ये सब कुछ जस्टिफाइड होगा बिल्कुल। लेकिन अगले कुछ दिनों तक भी किसी का भी मैसेज नहीं आया था मीना के फोन में एक्सेप्ट हर सिस्टर एंड हर फादर। एंड अगेन ही वाज अ एमबीए स्टूडेंट, ही वाज एटलीस्ट दैट स्मार्ट, तो उसने अपना फोन तो तोड़ ही दिया था, उसने इसके साथ साथ मीना का भी फोन तोड़ दिया था। लेकिन तब तक बहुत ज्यादा लेट हो चुकी थी क्योंकि पुलिस वालों ने उसे ट्रेस कर दिया था। सो इस आदमी को अपने किए पर बिल्कुल भी पछतावा नहीं था एंड ही न्यू एग्जैक्टली व्हाट ही वाज डूइंग, जो कि बाद में बहुत ही ज्यादा एविडेंट हो जाता है। 17 फेब को जब वो मीडिया के सामने आया और उसे सवाल पूछे जाने लगे, तब उसका रिएक्शन इतना अजीब था। भाई ये तो खुश लग रहा है भाई, मतलब 17 फेब को जब वो हंस क्यों रहा है? मीडिया के सामने आया और उसे सवाल पूछे जाने लगे, तब उसका रिएक्शन इतना अजीब था कि इट वेंट वायरल एंड पीपल वर फ्यूरियस। पुलिस ने यह भी बताया कि जब उसे इंटरोगेशन रूम में रखा गया था तो वह पहले तो रो रहा था और ग्रीविंग बॉयफ्रेंड बनने की एक्टिंग कर रहा था, लेकिन जब वो मीडिया के सामने आया तो उसने अपना असली चेहरा दिखाया। जब उसे पूछा गया कि उसने इतना ब्रूटल क्राइम क्यों करा, तो उसने रिपोर्टर्स को ब्रश ऑफ करते हुए उन पर स्मर्क करते हुए कहा कि कुछ नहीं हुआ है, छोड़ो, हो गया है जो हो गया है यार, छोड़ो ना, क्या करोगे जान के। उसके चेहरे पर एक सिंगल हिंट ऑफ रिमोर्स तक नहीं था और पुलिस के सामने वो जो ग्रीविंग बॉयफ्रेंड बनने की एक्टिंग कर रहा था वो उसने मीडिया के सामने पूरी तरह ड्रॉप कर दी थी। तो लवर थी ना फिर तो मारा? कुछ नहीं हुआ, छोड़ो, जो हो गया यार। अरे कैसी बातें कर रहे हो, आपने मारा एक लड़की को, आपकी प्रेमिका थी वो, उसको छोड़ दो ना, क्या करोगे जान के। एज ऑफ नाउ वो पुलिस रिमांड में ही है और पुलिस अभी पूरे के पूरे क्राइम सीन को रिकंस्ट्रक्ट करने की कोशिश कर रही है। बट आई विल जस्ट होप कि कोर्ट में इसे मेंटली इल डिक्लेयर करके छोड़ ना दिया जाए कि जिस तरीके से ये हरकतें कर रहा था और जो कुछ भी इसने मीडिया के सामने करा था और पुलिस के सामने करा था, उससे मेरे को यही एंगल लग रहा है कि दैट इज व्हाट ही इज गोइंग फॉर एंड आई विल होप कि इस आदमी को कड़ी से कड़ी सजा मिले। बट विद दैट ये केस अभी यहीं पे समाप्त होता है गाइस। बिफोर यू गो आई वुड जस्ट लाइक टू टेल यू गाइस दिस थिंग। हाँ भाई ठीक है ठीक है, नाइस वीडियो यार, नाइस वीडियो, लाइक कर देते हैं। बाकी तुमको अगर ये वापस देखने हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा। भाई मेरे एग्जाम चल रहे हैं, कल मेरा अकाउंट्स का एग्जाम है एंड आई एम जस्ट रिकॉर्डिंग दिस शिट, बहुत जल्दी जल्दी मैं एडिट करके डाल दूंगा मैं। सो बाकी यार अगर तुमको वापस देखने जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, मेरे इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में, उस जगह फॉलो कर सकते हो। बाकी रोज शॉर्ट्स और वीडियोस में डालता रहता हूँ, उसके लिए सब्सक्राइब कर सकते हो चैनल को। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।